ईव्हीएमचा जनादेश आहे, आम्ही स्वीकारले आणि या निकालानंतर आता कोणाचं दादागिरी वाढली, कोणाचा डॉमिनन्स वाढला, त्यांचा प्रश्न आहे. 2014 साली मोदी लहर आली म्हणून शिवसेनेबरोबर युती तोडणारे हेच लोक आहेत. त्याच्यामुळे ते ज्यांना आपल्या पंखाखाली घेतलेलं आहे, ते दोन गट आहेत बेईमान, हा त्यांचा प्रश्न आहे. आता त्यांनी त्यांच्या अस्तित्वासाठी आता लढायचं. भारतीय जनता पक्ष हा गरज सर्व वैद्य मरो या पद्धतीने काम करणारा पक्ष आहे. लोकांना आधी आपल्या पंखाखाली घेतं आणि त्यांचा गळा आवडतो, ही त्यांचं कायम धोरण राहिलं. त्यातून आम्ही गेलेलो, आम्ही भोगलेलं आहे, त्यातून बाहेर पडलो. आता आम्ही एकाची लढतो आणि आम्ही लढू, आम्ही जिंकू. महाराष्ट्र ही लहर बेहर आहे ना, ही काय तुमची आली लहर केला कहर. महाराष्ट्रात कहर वेगळा होईल, लहर तिकडे कहर इकडे. महाराष्ट्र में मैजिक नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में सिर्फ मैजिक चलेगा तो उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब का मैजिक चलेगा सर। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का मैजिक चलेगा। ये महाराष्ट्र है, ये धृतराष्ट्र नहीं है। हाँ, ये धृतराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र है, इतना मैं बोल रहा हूँ। सर आपने बोला एक चुनाव बैलेट पेपर पे कराएं और ये बात ऐसी है कि बीएमसी के चुनाव भी कराएं। आप जीत गए ना 4 राज्यों में या 3 राज्यों में। मिजोरम तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ तो रीजनल पार्टी है। आप 3 बड़े राज्य आप जीत गए तो आपको मैजिक मोदी मैजिक हो गया। कल मोदी है तो मुमकिन है। तो आप महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर 14 महानगर पालिका का चुनाव लीजिए ना। अभी आप आज लीजिए, आज घोषित कर लीजिए, हम तैयार हैं। डरते क्यों फिर? इतनी बड़ी जीत मिली है ना आपको, और यहां से तो लोग गए थे प्रचार के लिए। कल देवेंद्र फडणवीस जी जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री है, कहा कि अब हमारे विरोधी बोलेंगे ये ईवीएम की जीत है। अरे आपके मन में ईवीएम का इतना क्यों बैठा है? हमने पूछा क्या ईवीएम के बारे में? कुछ हमने किसी ने कहा ईवीएम? आप बोल रहे ईवीएम, तो आपके मन में कुछ गड़बड़ है। तो मेरा ये चैलेंज है, एक चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर पर लेने की हिम्मत दिखाई। एक चुनाव, कौन सा भी चुनाव, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा, लीजिए बैलेट पेपर पर चुनाव। आप लोकतंत्र को मानते हो तो लीजिए ना, डर काहे का? इतनी बड़ी पर्सनालिटी है मोदी जी और अमित शाह जी की, इतने बड़े मैजिशियन है, सब कुछ मुमकिन है आपके लिए। लेकिन इस देश में कुछ भी मैनेज हो सकता है। इस देश में राज्यपाल मैनेज होते हैं, इस देश में न्यायालय मैनेज हो रहे हैं, इस देश में इलेक्शन कमीशन मैनेज हो रहा है ना। तो मशीनें क्यों नहीं मैनेज होगी भाई? सर एक प्रश्न आहे, बोला. कालच्या निकालानंतर काँग्रेसचे काही आमदार भाजपच्या संपर्कात अशी माहिती मिळत आहे. काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने असं सांगितले की काँग्रेसचे काही आमदार तर भाजपात गेले तर नवल वाटायला नाही पाहिजे. जाऊ द्या. म्हणजे राज्यातून ऑपरेशन लोटस भाजपने चालू केलं काँग्रेस. हे लोटस नाही, ऑपरेशन भंकस आहे. कसलं लोटस काय? लोटस हा शब्द, कमळा शब्द फार पवित्र आहे. आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत ना, मग आम्ही कमळाला फार महत्व देतो, पवित्र आहे. पण यांनी कमळ एवढं बदनाम केलं आहे, त्याच्यामुळे हे ऑपरेशन भंकस असेल. जसं आमच्याकडे झालं 40 लोकांचं ऑपरेशन भंकस, त्यानंतर राष्ट्रवादीमध्ये झालं ऑपरेशन बकवास, आता हे दुसरं काहीतरी असेल. ठीक है, चलो थैंक यू. सर आपने कहा है, सामने भी कहा है कि कमलनाथ जी की इंडिया अलायंस के जो गाइडलाइंस थे, जो रूल्स थे, उसको फॉलो डेफिनेटली मैं उससे सहमत हूँ. और मैं रिपीट करता हूँ कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, किसी भी राज्य में इंडिया अलायंस के पार्टनर के साथ चर्चा तो होनी चाहिए. कमलनाथ जी ने कहा ये अखिलेश वगैरह क्या है, ऐसे चलता है क्या? ऐसा नहीं चलता है. हम इंडिया अलायंस में है, आप बड़ी पार्टी है मध्य प्रदेश में, फिर भी अपने राज्य में अगर किसी की